नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राजयोग राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैं आपके बीच लेके आया हूँ। जो ये वही प्रश्न है जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। प्रश्न बहुत ही सरल है, लेकिन बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो आपके लिए नए हैं। तो शुरू करते हैं। इनमें मोस्ट क्या चीज़ें हैं? एक तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो 30 क्वेश्चंस है, 30 क्वेश्चंस है ये, उनके आंसर भी मैं बताऊंगा आपको। और राजस्थान की जो सभी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं हैं उनमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, राजस्थान ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और ये रिवीजन क्लास भी, अगर आप पहले से पढ़ रहे हो और आपकी पढ़ाई जारी है तो आपके लिए रिवीजन क्लासेज है जो कि आपके एग्जाम में रामबाण साबित होगी। इसी के साथ जैसे जनरली रीट, पटवार, एसआई, कांस्टेबल, फोर्थ ग्रेड, जो भी राजस्थान के अपने एग्जाम है उनके लिए ये प्रश्न इतिहास के हैं, राजस्थान इतिहास के। और आप सभी को पता है कि लगभग लगभग राजस्थान के सभी एग्जामों में राजस्थान का इतिहास आता है। और जनरल नॉलेज के हिसाब से देख रहे हो तो भी ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो शुरू करें क्लास को। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न कि मरुभूमि किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? मरुभूमि किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? आपके सामने चार ऑप्शन है: मेवाड़, मारवाड़, शेखावटी और ढूंढाड़। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो मरुभूमि है। मरु का मतलब मरुस्थल हो गया, मरुस्थल वाली भूमि आप सभी को जनरल प्रश्न है। मारवाड़ ऐसे याद करना आपको, मरु यानी मरुस्थल हो गया, तो मरुस्थल जो है वो मारवाड़ में होगा, तो मारवाड़ हो गया राइट आंसर इसका। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे पर विकसित हुई थी दोस्तों? कालीबंगा जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे विकसित हुई? ऑप्शन ए बनास, ऑप्शन बी गंभीरी, ऑप्शन सी गग्गर और ऑप्शन डी लूणी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा गग्गर। गग्गर नदी के किनारे जो है वो कालीबंगा सभ्यता का विकसित हुई थी, याद रखना दोस्तों। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? कौन से सन में हुआ था दोस्तों? तो 1572, 1576, 1582 और 1590। तो ये जो युद्ध है दोस्तों 1576 में हुआ था। 1576 इसका राइट आंसर है दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी कवि जो था वो कौन था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो हुए हैं उनका दरबारी कवि कौन था दोस्तों? नरपति नालय, चंद्र बरदाई, जयानक और हरिहर। तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी कवि था। राणा सांगा और बाबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों? राणा सांगा और बाबर के बीच जो हुआ है वो युद्ध कौन सा हुआ था? खानवा का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों। राणा सांगा और बाबर के बीच में जो युद्ध हुआ उस युद्ध को खानवा का युद्ध कहते हैं, याद रखना। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसे दूत के रूप में नहीं भेजा था? तीन में से दूत के लिए भेजा था, एक जो ऐसा है जिसको नहीं भेजा था, याद रखना दोस्तों। जलाल खां, मान सिंह, टोडरमल और राजा भारमल। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा नहीं में, राजा भारमल को नहीं भेजा था, बाकी इन तीनों को भेजा था दोस्तों। किस राजपूत शासक को हिंदुआ सूरज कहा जाता है? किस राजपूत शासक को हिंदुआ सूरज कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा और राव मालदेव। तो राणा जो सांगा है उसे हिंदुआ सूरज कहा जाता है, राणा सांगा को। किस चौहान शासक ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था? अजमेर को किस चौहान शासक ने अपनी राजधानी बनाया? अजयराज ने, अर्णोराज ने, विग्रहराज चतुर्थ ने और पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। बात अजमेर की आ रही है दोस्तों, तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा अजयराज ने।
अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था अजयराज ने। राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत किसने दिया कि जो राजपूत है वो अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं, ये सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड ने, दशरथ शर्मा ने, चंद्र बरदाई ने और गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा चंद्र बरदाई ने दिया था अग्निकुंड से सिद्धांत, चंद्र बरदाई ने। जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? जोधपुर में जो है मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने, राव मालदेव ने, राव चंद्रसेन ने और महाराजा जसवंत सिंह ने। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने, महाराणा प्रताप ने और राणा रायमल ने। तो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण है वो राणा कुंभा ने करवाया दोस्तों, राणा कुंभा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? अजमेर में है, जोधपुर में है, जयपुर में है या बीकानेर में है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अजमेर। इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर दोस्तों, अजमेर में करवाया था। किस शासक को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है? ऐसा कौन सा शासक हुआ है जिसे राजस्थान का अबुल फजल कहा गया है दोस्तों? ए मोहनत नैणसी, बी कर्नल जेम्स टोड, सी कविराज श्यामल दास और डी सूर्यमल मिश्रण को। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो मोहनत नैणसी हो जाएगा दोस्तों, मोहनत नैणसी। मेवाड़ के किस शासक ने अपनी पुत्री चारुमती का विवाह औरंगजेब के साथ करने से इनकार कर दिया था? प्रश्न को वापस सुन ले दोस्तों। मेवाड़ के किस शासक ने अपनी पुत्री चारुमती का विवाह औरंगजेब के साथ करने से इनकार कर दिया था? महाराणा राज सिंह, महाराणा जय सिंह, महाराणा अमर सिंह और महाराणा जगत सिंह। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराणा राज सिंह ने अपनी जो पुत्री है चारुमती का विवाह जो है वो औरंगजेब के साथ करने से मना कर दिया था। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी दोस्तों? 1857 की क्रांति की बात आई है और ये काफी प्रचलित टॉपिक भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है और इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। कितनी सैनिक छावनियां थी दोस्तों? तो 6। बीकानेर के किस शासक को जंगलधर बादशाह की उपाधि दी गई थी? जंगलधर बादशाह की उपाधि दी गई थी बीकानेर के किस शासक को? महाराजा राय सिंह, महाराजा कर्ण सिंह, महाराजा अनूप सिंह और महाराजा गंगा सिंह को। किसको दी थी? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा महाराजा राय सिंह। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किस शिलालेख में बताया गया चौहानों को? बिजोलिया शिलालेख, गोसुंडी शिलालेख, ये गसुंडी की जगह गोसुंडी है, चिरवा शिलालेख और रणकपुर प्रशस्ति, किसमें बताया गया दोस्तों? तो याद रखना बिजोलिया शिलालेख में जो है इन चौहानों को जो है वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, बिजोलिया शिलालेख। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? जो राजस्थान में किसान आंदोलन की जो शुरुआत हुई है उसका जनक किसे माना गया है? ए विजय सिंह पथिक को, बी अर्जुनलाल सेठी को, सी माणिक्यलाल वर्मा को और डी जयनारायण व्यास को। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विजय सिंह पथिक को। विजय सिंह पथिक को किसान आंदोलन का जनक माना गया है। एक की आंदोलन के प्रणेता कौन थे दोस्तों? एक की आंदोलन के प्रणेता मोतीलाल तेजावत, गोविंद गुरु, भोगीलाल पांड्या और विजय सिंह पथिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोतीलाल तेजावत एक के आंदोलन के जो है वो प्रणेता हुए हैं।
राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था दोस्तों? एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? आप कोई बता पाएगा? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 8। बिल्कुल ऑप्शन सी 7 चरणों में हुआ था दोस्तों। किस रियासत को राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत माना जाता है? सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? जोधपुर, जयपुर, मेवाड़ और मारवाड़। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका प्राचीन रियासत मेवाड़ रियासत है। जयपुर के किस शासक ने 1876 में एडवर्ड प्रिंस के जयपुर आगमन पर पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था? जो एडवर्ड प्रिंस है वो जयपुर आया था 1876 में, उसके आगमन पर पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया गया था, जिसे आज पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। वो कौन से शासक हुए हैं? सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई माधो सिंह द्वितीय, महाराजा मान सिंह द्वितीय और महाराजा जय सिंह। कौन हुए हैं? सवाई राम सिंह द्वितीय, ऑप्शन ए सही है। किस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है? राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है? तारागढ़ अजमेर को, मेहरानगढ़ जोधपुर को, कुंभलगढ़ राजसमंद को या रणथंभौर सवाई माधोपुर को? दोस्तों ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें आपको 4 उत्तर भी बिल्कुल मिलेंगे। तारागढ़ जो है अजमेर में है, मेहरानगढ़ जो है जोधपुर में है, कुंभलगढ़ जो है वो राजसमंद में है और रणथंभौर जो है कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। ये भी आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा गया है? बिल्कुल तारागढ़ अजमेर को जो है वो राजस्थान का जिब्राल्टर कहा गया है। हर्ष की पहाड़ी पर स्थित हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया? किस चौहान शासक ने करवाया था हर्षनाथ मंदिर का निर्माण, जो कि हर्ष पर्वत पर है? ऑप्शन ए विग्रहराज द्वितीय, ऑप्शन बी गुवक प्रथम, ऑप्शन सी चामुंडराय, ऑप्शन डी अजयराज। किसने करवाया था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा विग्रहराज द्वितीय ने। विग्रहराज द्वितीय ने। किस शासक ने खानवा युद्ध के समय बाबर के विरुद्ध राणा सांगा की सहायता की थी? खानवा के युद्ध पहले भी प्रश्न आया है कि राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। ये प्रश्न वापस रिपीट आया, लेकिन इसमें एक चीज अलग पूछ ली कि खानवा के युद्ध के समय जो है राणा सांगा की सहायता किसने की थी? राव मालदेव ने, मेदिनी राय ने, महमूद लोधी ने या सभी ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राव मालदेव ने भी की थी, मेदिनी राय ने भी की थी और महमूद लोधी ने भी राणा सांगा की सहायता की थी। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है? स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए अर्जुनलाल सेठी, दामोदर दास राठी, अमरचंद बाठिया और सेठ जमनालाल बजाज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अमरचंद बाठिया। अमरचंद बाठिया जो है उसे राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह के नाम से भी जाना जाता है, अमरचंद बाठिया को। जालोर के किस शासक ने अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध किया था? जालोर के किस शासक ने अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध किया था? तो ऑप्शन ए कान्हड़ देव, ऑप्शन बी सामंत सिंह, ऑप्शन सी उदय सिंह और ऑप्शन डी कीर्तिपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कान्हड़ देव। कान्हड़ देव ने जो है अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध किया था। जालोर का शासक था कान्हड़ देव। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों? ढूंढाड़ राज्य की स्थापना ऑप्शन ए कोकिल देव, ऑप्शन बी दुलाराय तेजकरण, दुलाराय है वही तेजकरण है, और मान सिंह और जय सिंह। तो किसने की थी दोस्तों? बिल्कुल दुलाराय ने की थी। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना दुलाराय जी ने की थी। किस महाराणा ने औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों का विरोध किया और उनके विरुद्ध संघर्ष भी किया? हिंदू विरोधी नीतियां जो औरंगजेब की थी उसका विरोध किसने किया और उनके विरुद्ध संघर्ष किसने किया? ऑप्शन ए महाराणा अमर सिंह, ऑप्शन बी महाराणा राज सिंह, ऑप्शन सी महाराणा जगत सिंह और ऑप्शन डी महाराणा उदय सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी महाराणा राज सिंह जो है उन्होंने औरंगजेब की
हिंदू विरोधी नीतियों का विरोध किया था और उनसे संघर्ष भी किया था। किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है? हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है दोस्तों? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी बंदायूनी, ऑप्शन सी कर्नल जेम्स टोड और ऑप्शन डी दशरथ शर्मा। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा बंदायूनी। बंदायूनी इसका राइट आंसर है दोस्तों। और मैं आशा करता हूं कि ये क्लास आपको बहुत ही पसंद आई होगी। ये 30 प्रश्न है। अगर आप इसी तरीके के प्रश्न ज्योग्राफी के, अर्थशास्त्र के, राजनीति के या इतिहास के और भी प्रश्न चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ये क्लास पसंद आई है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।